students, welcome back to PIMT YouTube channel. In today's lecture, we are going to study about magnetic storage. हम next input devices को पढ़ेंगे. हम next पढ़ेंगे magnetic storage क्या होता है. सबसे पहले इसकी definition जान लेते हैं. In the magnetic storage devices, all data are stored with using magnetized medium, and those types of data saved in that medium in the binary form like as 0 and 1. जो मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं उनमें सारा डेटा स्टोर किया जाता है मैग्नेटाइज्ड मीडियम के थ्रू, और वो जो डेटा टाइप होता है सेव किया जाता है मीडियम में बाइनरी फॉर्म में, या 0 की फॉर्म में या फिर 1 की फॉर्म में. दिस मैग्नेटिक स्टोरेज हैज आल्सो नॉन वोलेटाइल स्टोरेज नेचर. ये मैग्नेटिक स्टोरेज नॉन वोलेटाइल होती है, मतलब कि एक बार आपका अगर सिस्टम क्रैश हो जाता है या फिर बैकअप नहीं होता तो फिर भी आपका रिस्टोर हो सकता है डेटा. Now today's mostly people are preferred to a magnetic medium because of the magnetic storage. जितने भी आज के लोग हैं वो मैग्नेटिक मीडियम ही प्रेफर करते हैं. क्यों? क्योंकि जो आपकी मैग्नेटिक स्टोरेज होती है डिवाइसेस होते हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं रीड और राइट एक्टिविटीज बहुत इजीली. The magnetic storage devices can perform read and write activities very easily. Magnetic storage devices have huge capacities for storing data and at its more attractive point. जो magnetic storage devices हैं उनकी बहुत अच्छी कैपेसिटी होती है, ह्यूज कैपेसिटी होती है कि वो डेटा को स्टोर कर सकता है, या और यही इसका बहुत अट्रैक्टिव एक पॉइंट है. These storage devices are not more costly, but their data accessing power is slow. But this magnetic mechanism is also to be used in the RAM that have good data accessing power to other. ये storage devices बहुत ज़्यादा costly तो नहीं होते, पर इनकी जो data access करने की power होती है वो बहुत slow होती है, और यही magnetic mechanism है जो यूज किया जाता है RAM में, जो जिसकी एक बहुत अच्छी data accessing power है. Now what are the examples of magnetic data storage, magnetic storage devices? Examples of magnetic storage devices. Here we will discuss about different types of magnetic storage devices. Below explain each one. यहाँ पर हम पढ़ेंगे बहुत सारे magnetic storage devices. इनमें से एक है types of magnetic storage devices. सबसे पहला है hard drive. Hard drive is also known as the hard disk drive. Hard drive is a storage area where are stored your all data in magnetic form with physically. हार्ड ड्राइव को हम हार्ड डिस्क ड्राइव भी कहते हैं. ये वो स्टोरेज एरिया है जहां पे आपका सारा डेटा स्टोर किया जाता है, फाइल्स भी और फोल्डर्स भी मैग्नेटिक फॉर्म में फिजिकली. इट इज केपेबल टू स्टोर डेटा मोर देन 200 GB. ये केपेबल है कि इसमें आप 200 GB से ज्यादा डेटा भी स्टोर कर सकते हैं. हार्ड ड्राइव कंटेन्स अ स्टैक ऑफ डिस्क व्हिच आर माउंटेड इंटरनली. हार्ड ड्राइव में वो स्टैक्स हैं डिस्क के जहां जिसे इंटरनली माउंट किया जाता है सॉलिड एनकैप्सुलेट के साथ, एंड ऑल डेटा इज स्टोर्ड ऑन दैट डिस्क, और सारा डेटा उस डिस्क पे स्टोर किया जाता है. दीज डिस्क मूव वेरी हाई स्पीड. ये डिस्क मूव करती है बहुत हाई स्पीड पे, फिर चाहे 5500 राउंड पर मिनट हो गया या 7500 राउंड पर मिनट भी हो सकता है. सो एनी डेटा कैन बी रिट्रीव्ड इमीडिएटली फ्रॉम एनी एरिया ऑन द हार्ड ड्राइव. और यही रीजन है कि कोई भी डेटा इमीडिएटली रिट्रीव किया जा सकता है हार्ड ड्राइव के किसी भी एरिया से. इन हार्ड ड्राइव ऑल डेटा डज नॉट डिस्कार्ड आफ्टर गेटिंग टू डिस्कंटिन्यू पावर सप्लाई. हार्ड ड्राइव में कोई भी डेटा डिस्कार्ड नहीं होता अगर आपका पावर सप्लाई डिस्कंटिन्यू हो चुका है. नाउ लेट्स कम टू फ्लॉपी डिस्क. फ्लॉपी डिस्क वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय IBM in 1969. फ्लॉपी डिस्क इज आल्सो कॉल्ड द फ्लॉपी डिस्केट. फ्लॉपी डिस्क IBM ने इंट्रोड्यूस किया था 1969 में, और फ्लॉपी डिस्क को हम फ्लॉपी डिस्केट भी कहते हैं. इट इज अ हार्डवेयर डेटा स्टोरेज मीडियम दैट इज यूज्ड इन द पर्सनल कंप्यूटर्स. ये वो हार्डवेयर डेटा स्टोरेज मीडियम है जो पर्सनल कंप्यूटर्स में यूज किया जाता है. फ्लॉपी डिस्क इज अ प्लास्टिक कार्ट्रिज measuring 3.5 inches square and about 2 millimeters thick. फ्लॉपी डिस्क एक प्लास्टिक की कार्ट्रिज की तरह होता है जिसका मेजरमेंट होता है 3.5 इंच स्क्वायर और ये 2 मिलीमीटर थिक होता है, एंड इट इज सिक्योर्ड विद प्रोटेक्टिव केसिंग.
प्रोटेक्टिव केसिंग भी प्रोवाइड की जाती है। इन द फ्लॉपी डिस्क आयरन ऑक्साइड वाज यूज्ड टू coat internally for storing data in magnetic form। फ्लॉपी डिस्क में आयरन ऑक्साइड यूज की जाती है जो डेटा को कोट करता है। आयरन ऑक्साइड की कोटिंग यूज की जाती है अंदर से, जो डेटा को स्टोर करता है मैग्नेटिक फॉर्म में, जस्ट सिमिलर टू हार्ड डिस्क। बट नाउ फ्लॉपी डिस्क इज कंप्लीटली ऑब्सोलेट। ये हार्ड डिस्क की तरह ही होता है पर फ्लॉपी डिस्क बिल्कुल ऑब्सोलेट हो गई है। नाउ कमिंग टू मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय फ्रिट्ज क्लूमर in 1928 and primary objective of magnetic tape of using was recording voice। मैग्नेटिक टेप इंट्रोड्यूस की थी फ्रिट्ज क्लूमर ने 1928 में और इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था कि ये वॉइस को रिकॉर्ड करे। इट इज ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी बट नाउ इट इज रिप्लेस्ड बाय सीडी एंड डीवीडी। ये बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है बट अब इसकी जगह जो हम यूज करते हैं वो है सीडी और डीवीडी। क्योंकि मैग्नेटिक डिस्क में हम जैसे आज के जमाने में हम एक सीडी यूज करते हैं, ठीक, उसमें आपकी सब कुछ डेटा स्टोर हो जाता है, विंडोज चल जाती है। बट ऐसा भी टाइम था जब हम ये सब स्टोर करने के लिए पूरी टेप यूज करते थे, जिसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक टेप, जब हम मूवीज भी टेप्स पे देखा करते थे, राइट। नाउ व्हाट इज मैग्नेटिक ड्रम? मैग्नेटिक ड्रम क्या होता है? मैग्नेटिक ड्रम वाज डेवलप्ड बाय गुस्ताव in 1932 in ऑस्ट्रिया। मैग्नेटिक ड्रम को डेवलप किया था गुस्ताव टॉसेट ने इन 1932 में ऑस्ट्रिया में। मैग्नेटिक ड्रम was used as a primary memory in computers। मैग्नेटिक ड्रम प्राइमरी मेमोरी की तरह यूज होता था कंप्यूटर्स में 1950 से लेकर 1960 तक, बट नाउ इट इज रिप्लेस्ड विद सेकेंडरी स्टोरेज मीडियम। बट अब इसे हमने रिप्लेस कर दिया है सेकेंडरी स्टोरेज मीडियम से। पहले प्राइमरी मेमोरी थी, अभी सेकेंडरी स्टोरेज है। इट कंटेन्स द मेटल सिलेंडर व्हिच इज कोटेड विद मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड मटेरियल ऑन व्हिच ऑल डेटा फाइल्स और फोल्डर्स कैन बी सेव्ड। ये इसमें होता है एक मेटल सिलेंडर जिसे कोट किया जाता है मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड मटेरियल से, जिसमें सारी फाइल और सारे फोल्डर्स को सेव कर दिया जाता है। मैग्नेटिक ड्रम इज नॉट फिजिकली रिमूवेबल डिवाइस बिकॉज इट इज परमानेंटली प्लेस्ड इन कंप्यूटर। मैग्नेटिक ड्रम फिजिकली रिमूव नहीं हो सकता क्योंकि परमानेंटली कंप्यूटर में ही प्लेस्ड होता है। इट इज केपेबल टू एक्सेस डेटा एट हायर रेट कंपेयर टू टेप और डिस्क स्टोरेज। ये इसमें कैपेबिलिटी है कि ये डेटा को एक्सेस कर सके ज्यादा फास्टली बजाय किसी टेप के या डिस्क स्टोरेज के। बट इसकी एक ही कंडीशन है कि ये फिजिकली रिमूव नहीं किया जाएगा, ये परमानेंटली कंप्यूटर में स्टोर रहेगा ड्रम। बट इट्स स्टोरेज कैपेसिटी इज लेसर देन। ये हालांकि इसकी एक्सेस रेट तो फास्टर है, ठीक, बट इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो कम है, ये कम डेटा स्टोर कर सकता है। नाउ व्हाट इज जिप डिस्केट? जिप डिस्केट वाज डेवलप्ड बाय Lonaga company and it was an advanced technology to traditional floppy disk। zip diskette को डेवलप किया गया था Lonaga कंपनी के थ्रू और ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी है जो ट्रेडिशन करती है फ्लॉपी डिस्क पे। एंड इट वाज यूज्ड एज अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। इसे हमने एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की तरह यूज किया था। जिप ड्राइव इज यूज्ड टू ऑपरेट द जिप डिस्क। जिप डिस्क को ऑपरेट किया जाता है जिप ड्राइव की हेल्प से। जिप डिस्क हैड 100 and 250 MB स्टोरेज स्पेस। जिप डिस्क में होती थी 100 MB स्टोरेज स्पेस और 250 MB स्टोरेज स्पेस दैट वाज यूज्ड टू सेव, शेयर एंड बैकअप ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। जो यूज की जाती थी सेव करने के लिए, शेयर करने के लिए और ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को बैकअप करने के लिए। बट नाउ जिप डिस्क इज नॉट गेटिंग पॉपुलर इन द मार्केट। बट अब जो कंडीशन है, सिचुएशन है, जिप डिस्क अब इतनी पॉपुलर नहीं रही अपनी स्टोरेज कैपेसिटी की वजह से, बिकॉज 100 MB and 250 MB स्टोरेज इज वेरी स्मॉल अमाउंट in present times, so that is why it is not as popular as it used to be in the market. Super disk is introduced by a nation organization that is supported with enlarged high density। सुपर डिस्क को इंट्रोड्यूस
इंडिया का इनिशिएट ऑर्गेनाइजेशन है और ये सपोर्ट की जाती है एक एनलार्ज हाई डेंसिटी से। सुपर डिस्क ड्राइव वाज गेटिंग मोर पॉपुलैरिटी along with OEM computers। सुपर डिस्क ड्राइव की बहुत पॉपुलैरिटी थी OEM कंप्यूटर्स के साथ साथ, जैसे कि कॉम्पैक्ट हो गया, पैकर्ड बेल हो गया, पीसीज हो गया। सुपर डिस्क भी केपेबल है कि वो 120 MB स्टोरेज रखे सिंगल डिस्क पे, सिमिलर साइज के ओल्डेस्ट 1.44 MB फ्लॉपी डिस्क पे। Now super disk drive was getting more popularity along with OEM computers like as compact and Packard Bell PCs. Super disk has capable of 120 MB storage over single disk similar size of oldest 1.44 MB floppy diskette, and further few times it was capable of storage 240 MB. Now coming to last storage devices, which is MRAM. MRAM stands for Magneto-Resistive Random Access Memory. MRAM होती है Magneto-Resistive Random Access Memory. In this technology, magnetic states are used for storing data beyond of electrical charges. इस टेक्नोलॉजी में मैग्नेटिक स्टेट्स का यूज की जाती है डेटा को स्टोर करने के लिए इलेक्ट्रिकल चार्जेस के बियॉन्ड। So students, आज हमने हर तरह के स्टोरेज डिवाइसेस पढ़ लिए and in next lecture we are going to study about the other devices, okay, software devices. So I will see you in next lecture. Thank you so much.